अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज फिर एक नई हदीस लेके आया हूँ जो सही मुस्लिम से है और बाब है इसके, इस्लाम शुरू हुआ गुर्बत के साथ और फिर गरीब हो जाएगा और समट आएगा दोनों मस्जिदों के बीच में। और हदीस नंबर है 373 373। रावी है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम शुरू हुआ गुर्बत में और फिर गरीब हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था, और वो समट कर दोनों मस्जिदों मक्के मदीने के बीच में आ जाएगा जैसे सांप समट कर अपने सुराख में चला जाता है। इस हदीस को काजी अय्याज ने कहा, इसका मतलब ये है कि ईमान अव्वल और आखिर दोनों ज़मानों में इस हाल पर होगा, क्योंकि अव्वल ज़माने में जो सच्चा ईमानदार था वो मदीने में चला आया हिजरत करके इसको वतन बनाने को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को और आपसे इल्म हासिल करने को। ऐसा ही खुलफा का ज़माने में रहा और ऐसा ही इसके बाद जो आलिम अपने वक्त के पेशवा और इमाम गुजरे हैं वो हदीस हासिल करने के लिए मदीने में आए और हमारे ज़माने तक भी लोग वहीं जाते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की ज़ियारत के लिए और वहाँ की और मुशाहिद और आसार से बरकत हासिल करने के लिए। तो मदीना में ना आएगा मगर वही जो मोमिन होगा। अल-सिराज लुहाज में है कि शायद वाक़या क़यामत के करीब होगा, और इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि इस्लाम आखिर ज़माने तक रहेगा और वो गरीब हो जाएगा और हरमैन में समट कर आ जाएगा, और ये वक्त अभी तक नहीं आया बावजूद इसके कि इस्लाम गरीब हो गया है। और कैसा गरीब। दूसरी रवायत में है आमर बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन समट कर हिजाज में आ जाएगा जैसे सांप अपने बिल में समा जाता है, और दीन हिजाज से इस तरह बन जाएगा जैसे बकरी पहाड़ चोटी से। और दिन शुरू हुआ गुर्बत से और फिर ऐसा ही हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था। तो खुशी हो गुरबा के लिए, और गुरबा वो है जो सधार में मेरी नस्बत को जब लोग बिगाड़ेंगे। इसको रिवायत किया इसको तिरमिजी ने। मारकात में है कि हज्जाज अरब के इस टुकड़े का नाम है जिसमें मक्का और मदीना है और इसके गर्दिस्तां है। और ये बात तो बाजों ने कहा कि पाई जाती है इस ज़माने में, इसलिए कि तमाम दुनिया के शहर भर गए हैं बेदीनी से, और इस वक्त में दिन समट गया है हज्जाज की तरफ। और हज्जाज से इशारा है इस मुबारक टुकड़े की तरफ जिसको यमन कहते हैं, क्योंकि यमन से एक जमात पैदा हुई अहले हदीस जिन्होंने सुधारा इन सुन्नतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको लोगों ने बिगाड़ दिया था। और अब तक बाज लोग इनमें के यमन में बाकी है। या अल्लाह तो हमको इनमें से कर और हमारे एहसान के साथ कर। मुतरजम कहता है कि मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये मालूम हुआ कि आखिर ज़माना में इस्लाम का तंजील शुरू होगा और जा बजा काफिर मुसलमानों के ऊपर गालिब होते जाएंगे, यहाँ तक कि तमाम मुल्क और बुलाद काफिरों की हुकूमत में आ जाएगी और सब जगह काफिरों का जोर होगा। और आखिर फिर वही शहर यानी मक्का और मदीना जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था मुसलमानों की पनाह की जगह। और ये अमर कुछ जाहिर हो चुका है और कुछ बाकी है। सबसे पहले जो मुल्क मुसलमानों के कब्जा से गया वो अंदलस का मुल्क था, जहाँ की मस्जिदें और मदरसे मुसलमानों के बनाए हुए अब तक यादगार है। और एक मस्जिद
कुर्तबा में इतनी बड़ी है कि वैसी मस्जिद दुनिया में और कहीं नहीं, पर अफसोस है कि नसारा ने गालिब आकर इस मस्जिद को गिरजा कर दिया है और गुज़िश्ता 50 साल से तो इस कदर जल्द जल्द मुसलमानों का तंजील हो रहा है और इनकी हुकूमतें बर्बाद होती जाती है कि अगर ऐसा ही रहा खुदा तो बहुत करीब ज़माने में मुसलमान की हुकूमत सिर्फ मक्का मजमा और मदीने मनव्वर में रह जाएगी। वो मुल्क जहाँ सदा बरस से मुसलमान बसते और रहते थे और काफिरों का नाम व निशान तक ना था, अब वहाँ पर काफिर बादशाह है और मुसलमानों जलील व ख्वार। पहले हिंदुस्तान की सी बड़ी वसी और जर खजालत मुसलमानों के कब्जे से निकलकर नसारा के कब्जे में आई। फिर अभी चंद ही रोज गुजरे के कासगर को चीन के बुत परस्तों ने छीन लिया और बुखारा और खेवार और वस्त ऐसा के मलक को रूस के नसारा ने वो बुलाया और बल्कान और बोस्निया और सर्दिया और जबल अस्वद जो रोम के सुल्तान के जेरंगीन थे वो मुख्तार हो गए। इसी तरह यूनान का हाकिम नसरानी बादशाह खुद मुख्तार हो गया। अब इस वक्त में जब इस हदीस की तफसीर लिखा गया, मारू और तर कमानों का मालिक रूस के नसारा ने वबा लिया है और इसकी नज़र अफ़गानिस्तान पर भी है और इधर से हिंदुस्तान के नसारा अफ़गानिस्तान पे दावे कर रहे हैं और विलायत मिस्र को सुल्तान रोम के इख्तियार से निकालकर वहाँ अपना इक़्तिदार जमा रहे हैं और जजीरा अरब के कई बना दर मसाल अदान असवाकिन वगैरह के अपने कब्जे में किए हैं। अब वो सल्तनत नाम के लिए बाकी है, यानी रोम और ईरान की, वो भी नसारा से खाइफ और लरज रहे हैं और इन्हीं की मर्जी के मुवाफिक इंतजाम करते हैं। हदूद सरिया का नाम व निशान नहीं, फासिक व फाजुर का आला ऐलान, बाजार गरम है। अब वो ज़माना बहुत करीब मालूम होता है जब नाम के लिए भी मुसलमान की सल्तनत और हुकूमत ना रहेगी और वो सब नसारा के रियाह बिन कर रहेंगे और जो सच्चे मुसलमान होंगे वो इनकी हुकूमत से भागकर मक्का और मदीना में दम लेंगे। इस वक्त इस हदीस का पूरे तौर से ज़हूर हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मक्का और मदीना में तो इस वक्त खुद ब खुद बिद्दात का जोर है और कुरान और हदीस की नसर से वहाँ कुछ शयातीन है जो मना होते हैं। फिर इस्लाम के समेटने से मक्का और मदीना की तरफ क्या मुराद होगा? तो इसका जवाब ये है कि इन शयातीन का जोर मक्का और मदीना में फ़िलहाल है, जबकि सच्चे और पक्के मुसलमान सारी दुनिया में फैले हुए हैं। फिर जब ये सब सच्चे मुसलमान काफिरों से डर कर मक्का और मदीना जाकर जमेंगे तो इन शयातीन की अच्छी तरह खबर लेंगे और इस वक्त में बड़ी आज़ादी के साथ किताब और सुन्नत की पैरवी हरमैन में राइज होगी और बिदात की सरकूबी बाखूबी हो जाएगी। जो कोई जिंदा रहेगा वो इसको देखेगा इंशाअल्लाह। अहले हदीस को जो नया फ़िरका कहने वाला है ना, वो जान ले के अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा सब अहले हदीस थे, क्योंकि सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले थे। तो आज इंशाअल्लाह हर जगह अहले हदीस जो किताब सुन्नत को पकड़ रहे और उसको जान रहे और समझ रहे हैं, अब जितना भी जो नया जनरेशन आ रहा है, जो पढ़ रहा है, जो दीन सीख रहा है, वो इंशाअल्लाह वो किताब सुन्नत को पकड़कर वो अपना दीन समझ रहा है। इंशाअल्लाह आज के हदीस में इतना था, फिर इंशाअल्लाह अगला हदीस लेके आएंगे।
اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.